केंद्र में बीजेपी की लगातार 3 बार सरकार बनने के बाद विपक्ष को मोदी शाह की जोड़ी की असली ताकत समझ में आ गई है। इस वक्त केंद्र में बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार चला रही है, लेकिन 3 बार लगातार सरकार बनाने से रोकने में विपक्ष असफल रही। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर मोदी दमखम से देश के नए नए फैसले ले रहे हैं। ऐसे में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए से बड़ी खबर सामने आ गई है। बिहार में इस वक्त एनडीए की सरकार है, जहां सुशासन बाबू नीतीश कुमार सीएम है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि इस वक्त बिहार पर पूरे देश की नजर बनाई हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, लालू यादव की आरजेडी पार्टी बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयारी में जुटी नजर आ रही है। ऐसे में विपक्ष के 2 कदम आगे चलने वाले बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बिहार का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में अमित शाह ने नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसे जानकर सब चौंक गए हैं। आपको जानकारी दे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी की बैठक में कहा कि एनडीए में 5 दल शामिल है। ऐसे में चुनाव चिन्ह कोई भी हो, वोट देकर एनडीए को ही जिताना है। इससे ये तो स्पष्ट हुआ है कि बीजेपी बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ ही चुनाव में उतरने जा रही है। आगे उन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसी प्रचंड जीत होनी चाहिए कि पूरे देश में मैसेज जाए। अपनी पार्टी में अगर कोई आपसी मतभेद है तो बुलाकर एकजुट होकर एनडीए को जिताना है। दर्शकों, सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर ऊहापोह की स्थिति साफ कर दी है। बैठक में साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि केंद्र में जहां बीजेपी की जरूरत नीतीश कुमार की पार्टी है, ऐसे में बिहार में बीजेपी एकला चलो के नारे से पीछे हटकर एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव में उतरना ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में 29 मार्च को बिहार के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय में प्रभारी विनोद तावड़े, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सभी विधायक, एमएलसी सांसद और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में बीजेपी पार्टी की मंशा सबको स्पष्ट कर दी गई है। तो वही बिहार में बीजेपी की कमियों को सुधार पर जोर देते हुए, जीत का मंत्र देते हुए अमित शाह ने कहा है कि जो भी कमी है उसको हमें ताकत में बदलना है। जिन बूथों पर हम हारते रहे हैं या कम वोट मिलते हैं, उन बूथों को जीतना है। बता दें कि बीजेपी की मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ये रणनीति सफल हुई है। शाह ने ये भी ऐलान किया कि 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। तो वही अमित शाह ने पार्टी नेताओं के सामने बिहार की 243 में से 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अमित शाह के इस लक्ष्य से पूरा बिहार में एनडीए एक्टिव हो गया है, क्योंकि विपक्ष में आरजेडी और कांग्रेस भी 2 बड़ी पार्टियां ऐसी है जो बीजेपी के इस लक्ष्य को रोकने में सफल हो सकती है। ऐसे में अमित शाह ने बिहार दौरा कर अपने नेता और कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी है। इस टारगेट को कैसे हासिल करना है, इसको लेकर भी मंथन हुआ। इसके साथ ही तय हुआ है कि एनडीए आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा। सुशासन और विकास के मुद्दे पर फोकस रहेगा। लालू यादव के जंगल राज पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास, हम, आरएलएम को पूरी तरह एकजुट रहना है। बिहार में एनडीए का यही स्वरूप रहेगा। एनडीए बिहार में स्थिर सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा है कि जंगल राज नहीं आए, इसके लिए संकल्पित होकर बीजेपी काम करेगी। आरजेडी के शासनकाल के जंगल राज के मुद्दे को चुनाव में उठाया जाएगा, ऐसा भी अमित शाह ने कहा है। तो देखा दर्शकों, अमित शाह ने अपने बिहार दौरे में नीतीश कुमार को बड़ी राहत दी है, तो वही कार्यकर्ता और नेताओं में जोश भरकर ये पक्का कर दिया है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।